बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमएस एक्सेल में आज की इस वीडियो में हम कुछ कॉमन फीचर्स हैं, उनको हम सीखते हैं ताकि काम में ये हमारी हेल्प कर सकें। कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए हमें फिल हैंडल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। एमएस एक्सेल का ये बहुत ही दिलचस्प फीचर है का फिल हैंडल। ये पैरेलल कैलकुलेशन में बेसिकली हमारी हेल्प करता है। आगे अभी हम सीखते हैं कि पैरेलल कैलकुलेशन मोड क्या होता है और सीरियल कैलकुलेशन मोड क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह फिल हैंडल हमारे काम को आसान बनाता है और हमें एक बहुत बड़ी परेशानी से बचा लेता है। इसी तरह आगे कुछ फिर फॉर्मेट्स के ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरह देखें, हर चीज़ की एक स्टैंडर्ड एक जनरल फॉर्म होती है। जैसे आप लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन ऑफ सर्कल या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़ते हैं या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं, तो इसी तरह हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। तो उस स्टैंडर्ड को हमें समझना है। जैसे कि अभी मसलन एक्सेल शीट के ऊपर काम हम कर रहे हों, तो लेट से हमने एक बिल टोटल किया हो, तो जो वो बिल टोटल हम करेंगे वो रकम किस स्टाइल में लिखनी होगी या उसकी स्टैंडर्ड या शेप क्या होगी, ये बिल्कुल हमें अब चीज़ पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम इसको एक कॉमन टेक्स्ट टाइप फॉर्मेट में ही अगर हम वो लिख कर प्रिंट कर रहे हैं, तो वो सीधे कि हमारे काम में एक फॉल्ट है और देखने वाला फ़ौरन ये एक इंडिकेट कर सकता है कि जो भी इसको प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करने वाला बंदा है वो एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए हमें इन फॉर्मेट्स को भी अंडरस्टैंड करना है ताकि हर चीज़ का हम उसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही हम उसको डिस्प्ले कर सकें और उसे ताकि लगे कि बिल्कुल वाकई एक्सपर्ट ने इसको कैलकुलेट किया है, प्रोफेशनल जो बंदा है उसने इसको कैलकुलेट किया है। तो आइए चलते हैं इन कॉमन फीचर्स के ऊपर नज़र दौड़ाते हैं कि एक्सेल में इनका क्या रोल है। देखें, यहाँ से अभी हम एक्सेल शीट के ऊपर मूव कर रहे हैं। ये देखें, यहाँ से न्यू ब्लैंक वर्कबुक मैं यहाँ पे ले चुका हूँ और अभी हम सबसे पहले जो कॉमन फीचर में मैंने लिखा है फिल हैंडल, हम उसको ज़रा सीखते हैं। फिल हैंडल पैरेलल कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करता है। लेट्स से देखिए, पैरेलल कैलकुलेशन ये है कि मसलन यहाँ पे मैंने एक सेल सेलेक्ट किया। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक सेल B1 सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसके अंदर मसलन मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट उर्दू लिखा, इसी तरह सब्जेक्ट इंग्लिश, सब्जेक्ट फ़िज़िक्स और इसी तरह इधर लेट से मैं स्टूडेंट नेम, लेट से मैं नेम अली लिख लेता हूँ। तो ये देखें कि हमने यहाँ पर लेट से इसके मार्क्स यहाँ टोटल करना होंगे या आप इधर लिख सकते हैं ऑब्टेन करना होंगे। ठीक है, तो अभी देखिए कि यहाँ पे लेट से मैं उर्दू के मार्क्स यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, इस तरह मैं इंग्लिश के मार्क्स फिक्टिशियस एंटर कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं फ़िज़िक्स के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे हमने ऑब्टेन करना है। तो जब हम इन मार्क्स को टोटल करेंगे तो ये सीरियल कैलकुलेशन कहलाएगी, यानी सीरियल मोड है। मतलब आपने एक वैल्यू के बाद नेक्स्ट दूसरी वैल्यू, नेक्स्ट दूसरी के बाद नेक्स्ट तीसरी वैल्यू आपने यहाँ पे ऐड अप की, तो ये हमारा एक सीरियल मोड होगा। तो ये देखें, अब हम चूँकि ऑलरेडी फंक्शन सीख चुके हैं, हम इन वैल्यूज़ को टोटल करने के लिए सम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या इसके लिए मैंने आल्ट प्लस इक्वल वाला मेथड भी, ऑटो सम का भी मैंने बताया था। तो जैसे मैं ऑटो सम करूँगा और एंटर की प्रेस करूँगा तो ये देखें हमें यहाँ पे आंसर रिटर्न हुआ 171। तो ये एक सीरियल कैलकुलेट हमने इस तरह से इसको इन वैल्यूज़ को कर लिया। लेकिन आप देखें कि यहाँ से भी हम ये जो फिल हैंडल है इसको भी सीख लेंगे कि मसलन हमें कैलकुलेशन मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए करना पड़ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक स्टूडेंट है ना, अब इसके साथ देखें नेक्स्ट लेट से दूसरा स्टूडेंट है। अब ज़ाहिर है इसके भी हमने मार्क्स को ऑब्टेन करना है, यानी इसके अलग हमने टोटल करना है। यानी सारे स्टूडेंट्स के नंबर एक सेल में टोटल नहीं करने हैं, बल्कि हमने हर स्टूडेंट के मार्क्स अलग-अलग हमने ऑब्टेन कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह देखें, लेट से तीसरा स्टूडेंट आ जाएगा। इसी तरह हमने देखें अब तीसरे स्टूडेंट के नंबर भी हमने यहाँ पे टोटल करना होंगे। इसी तरह नेक्स्ट चौथा स्टूडेंट आ जाएगा, हमने उसके भी नंबर यहाँ पे टोटल करना होंगे। तो इस तरह देख लीजिए कि हमें फार्मूला यानी ऑटो सम बार बार यानी हमें ये यूज़ करना पड़ेगा। तो ये तो एक बहुत फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर लेट से 1000 स्टूडेंट्स हैं, यानी आप 1000 स्टूडेंट की मार्कशीट हैंडल कर रहे हैं, तो आपको तो फिर देखें कि 1000 टाइम आपको ये सम फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो इस अब पैरेलल मोड में हम फिल हैंडल को यूज़ करते हैं। चलें इसके लिए हम आइडिया लेते हैं कि किस तरह ये काम करेगा।
फॉर एग्जाम्पल आप इसमें बेशक पहले एंट्रीज कर लें या बाद में भी कर सकते हैं। ये देखिए मैं नेक्स्ट स्टूडेंट उसके मार्क्स यहाँ से मैं इंटर कर रहा हूँ। लेट से मैंने 41 इंटर किया, 47 इंटर किया, 43 इंटर किया, हम इसके टोटल करना चाहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट इसके नंबर मैं यहाँ से इंटर करता हूँ। लेट से मैंने 61, 67 एंड 78 इंटर किए। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट का मैंने मार्क्स इंटर किए। ये जस्ट डेटा एंट्री है, यानी हमने इन मार्क्स को इंटर किया, इन सब्जेक्ट्स में इन स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स गेन किए हैं। अब देखें कि जब हम इनको टोटल करने की बारी आएगी और फॉर एग्जाम्पल हम इन स्टूडेंट के मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले टॉप पे जो फर्स्ट स्टूडेंट है, फर्स्ट कैंडिडेट है, उसके मार्क्स हम ऑब्टेन करते हैं। तो ऑल्ट प्लस इक्वल, और जैसे हम इंटर की प्रेस करेंगे तो ये ठीक है 171 हमें आंसर रिटर्न हो चुका है। तो हम अब ये नहीं कि हम नेक्स्ट सेल में फिर अगेन ऑल्ट प्लस इक्वल करेंगे, फिर अगेन ऑल्ट प्लस इक्वल, तो ये देखें इस तरह तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इस मोड में कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे जो क्या अहम चीज़ है कि हम फिल हैंडल सीखने लगे। तो देखिए फर्स्ट टॉप पे मैंने एक फर्स्ट पहले स्टूडेंट के लिए मैंने ये सम फंक्शन लगा के आंसर ले चुका हूँ। तो अभी देख लीजिए कि जब हमने आंसर लिया तो ये देखें जो सेल इन जनरल जब हम कोई सेल सिलेक्ट करते हैं ना, तो ये जो सिलेक्शन बॉर्डर है, ये ग्रीन कलर का जो सिलेक्शन बॉर्डर है जो एक्टिव सेल के ऊपर शो हो रहा होता है, इसमें अगर आप लोग गौर करें तो इस फ्रेम में राइट साइड पे इधर नीचे एक बटन हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है सिलेक्शन के अंदर। किसी भी सेल को देखें सिलेक्ट करें, हमें सिलेक्शन बॉर्डर में नीचे दाएं जानिब ये देखें हमें एक छोटा सा बटन यहाँ पे शो हो रहा है, पॉइंट शो हो रहा है, और कर्सर भी देख लें इस पॉइंट के ऊपर हम लेके जाते हैं तो कर्सर की शेप भी चेंज हो जाती है। ये बेसिकली फिल हैंडल है, इसको फिल हैंडल ये पॉइंट कहा जाता है। इसकी मदद से हम फार्मूलाज को डिफरेंट सेल्स नीचे सीरियल पैरेलल मोड में डुप्लीकेट कर सकते हैं, और अगेन एंड अगेन जो फार्मूला लगाया जाता है उससे हम बच सकते हैं। तो बस हमने टॉप पे जस्ट फार्मूला इंडिकेट करना है कि हम यहाँ टोटल करना चाह रहे थे, या हम प्रोडक्ट करना चाह रहे थे, या हम एवरेज करना चाह रहे थे। तो इस तरीके से हम ये जस्ट टॉप पे फर्स्ट टाइम यानी पहले केस के लिए हमने एक के लिए फार्मूला बना लेना है, उसके बाद हम इसको फिल हैंडल करेंगे। तो ये देखिए लीजिए किस तरह फिल हैंडल होगा कि यहाँ से आप माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे और लेफ़्ट बटन प्रेस करके ये देखें मैंने लेफ़्ट बटन होल्ड किया, और जैसे नीचे ड्रैग करेंगे आप लोग तो ये देखें जहाँ तक ड्रैग करेंगे और क्लिक छोड़ देंगे ये देखें ऑटोमेटिकली देख लीजिए कि ये कैलकुलेट कर देगा। और ये देख लें 131, 206 एंड 180, यानी इधर से गिवन जो मार्क्स थे हर एक स्टूडेंट के अलग-अलग यहाँ पे देख लीजिए कि मार्क्स यहाँ पे टोटल हो चुके हैं। तो ये फिल हैंडल फीचर है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। आप ये कह लीजिए कि एक्सेल में इसके बगैर काम बिल्कुल बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ से आप देख लीजिए कि इस तरह अगर हमने 1000 स्टूडेंट्स को अगर कैलकुलेट करना हो तो वैसे 1000 टाइम फार्मूला लगाएं तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड वर्क हो जाएगा, लेकिन देखें फिल हैंडल की वजह से बहुत ही हमारा ये काम स्मार्ट वर्क मोड में आ जाएगा। इसी तरीके से अभी आप देखें ना कि इस फिल हैंडल को चलें वंस अगेन देख लें कि यहाँ से फर्स्ट सेल से आप इसको ड्रैग करते हैं, अगर आप इसको थोड़ा और नीचे तक ड्रैग करके ले जाएँ तब भी देखें कोई हर्ज नहीं। ये देख लें जहाँ तक वैल्यूज़ गिवन है वहाँ तक कैलकुलेट हो चुका है, आगे भी कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन अभी आगे आंसर हमें 00 डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि इधर अभी हमने कोई वैल्यू इंटर नहीं की। तो ये देखिए जैसे ही लेट से मैं 5वें स्टूडेंट का यहाँ पे रिकॉर्ड मसलन बनाता हूँ, तो ये देखिए मैं जैसे ही स्टूडेंट के मार्क्स इंटर करूँगा तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आगे टोटल हो जाएंगे। मसलन मैंने मार्क्स इंटर किए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 30 इंटर किया, यहाँ पे मैंने 40 इंटर किया, यहाँ पे मैंने 50, तो ये देख लीजिए इसके नंबर ऑटोमेटिकली 120 कैलकुलेट हो गए। इसी तरह नेक्स्ट आप लोग स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे इंटर करेंगे। ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे मार्क्स इंटर किए, तो ये देख लें जैसे मार्क्स इंटर किए तो ये देखें 181 ऑटोमेटिकली इसके नंबर टोटल हो गए। तो ये बहुत ही एक ज़बरदस्त फीचर हुआ फिल हैंडल। इसी तरह यानी अब आपने देख लिया कि ये इसने फार्मूला को अगले सेल्स के ऊपर अप्लाई किया, और इस तरह हमने आप बहुत देखें इन सेकेंड आप लोग इस तरह पैरेलल कैलकुलेशन ले लेंगे, और 1000 केसेस भी हों तो आप लोग बहुत कम टाइम में कैलकुलेट कर लेंगे। जस्ट टॉप के ऊपर आप लोगों ने ये फार्मूला इंडिकेट करना है, फिर फिल हैंडल कर लेना है। और ये फिल हैंडल ये नहीं कि सिर्फ सम फंक्शन को ही करेगा, नो, कोई भी फंक्शन हो उसके ऊपर। लेट से अभी देखें मसलन यहाँ पे हम स्टूडेंट के
मसलन एवरेज चेक करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखें टॉप पे फर्स्ट केस के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे। मसलन ये देखें अब ऑलरेडी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, एवरेज स्मॉल ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ये देखें मैं तीनों सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, B2 टू D2 ये रेंज है। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा ये देखें लेट से हमें एवरेज रिटर्न हुई। तो ये देखें मैं इसको भी फिल हैंडल करूँगा तो ये सारे स्टूडेंट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी ये देखें हमें एवरेज रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, यहाँ अगेन देख लीजिए कि इशारे के बाद डेसिमल जो प्लेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं, हम इनको लिमिट करना चाह रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से ये भी मैं टूल नंबर ग्रुप में पढ़ा चुका हूँ, डिक्रीज डेसिमल और इस तरह इंक्रीज डेसिमल, इससे आप लोग ये देखें बैलेंस कर सकते हैं। इशारे के बाद एक आंसर चाहते हो एक रख सकते हैं, दो चाहते हो दो रख सकते हैं, या बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं, ये ऑन रिक्वायरमेंट होगा। तो ये देखिए अभी हमने एवरेज फाइंड आउट की, और इसमें भी देख लें कि अभी मैंने फिल हैंडल को ही यूज़ किया कि टॉप पे मैंने एवरेज का फंक्शन यूज़ किया, और उसके बाद जैसे मैंने ड्रैग किया तो उसी सीक्वेंस के साथ हर स्टूडेंट की जो एवरेज है वो भी ट्रेस हो गई। इसी तरह देखें जो फिल हैंडल है इसका अब एक यूज़ ये देखा आप लोगों ने कि हमने जब किसी सेल में फार्मूला या स्क्रिप्ट लगाया और आंसर हमें मिला तो हमने उसको फिल हैंडल किया, तो वो बेसिकली आंसर डुप्लिकेट नहीं हुआ बल्कि वो उस सेल के ऊपर जो अप्लाइड फार्मूला था वो डुप्लिकेट हुआ है। लेकिन देखें अब चलें हम अलग इसको अलग समझ लेते हैं कि अगर हम किसी सेल को सिलेक्ट करें और उसमें कोई फार्मूला हम यानी इक्वल साइन और आगे कोई फंक्शन फार्मूला ना लगाएं बल्कि डायरेक्ट कोई वैल्यू एंटर कर दें, ऐसे ही लेट से मैंने इस सेल में एंट्री की 50 की, तो अब ये देखें जो 50 है ये हमने खुद टाइप किया है वैल्यू, यानी ये किसी फार्मूला की वजह से रिटर्न नहीं हुई। तो ये देखें फिर अब जब हम फिल हैंडल ये देखें कर्सर अगेन मैं इस पॉइंट के ऊपर लेके आया और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके मैं ड्रैग करूँगा, तो अब देखें अब इस तरह 50 ही निचले सेल्स में फिल हो चुका है। तो ये इस तरह आप देख लें कि इस तरह वैल्यू को डुप्लीकेट करने के लिए भी यानी फिल हैंडल ही यूज़ हो रहा है। लेकिन ख्याल रहे कि ये डुप्लीकेशन से क्या मुराद है कि जब हम खुद कोई वैल्यू किसी सेल में इंटर करें, यानी वो वैल्यू किसी फार्मूला की वजह से वहाँ पे ना हो बल्कि खुद हमने टाइप की हो, तब ये सेम भी डुप्लीकेट करेगा। हालांकि यहाँ देखें अभी 171 था ना, तो हमने डुप्लीकेट किया, इसको फिल हैंडल किया, तो इसने ये नहीं किया कि ऑल सेल्स में 171 डिस्प्ले नहीं किया, बल्कि बेसिकली ये इसने जो इसके ऊपर सम का फार्मूला हमने लगाया था वो डुप्लीकेट किया है। तो इसलिए गिवन वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट आंसर्स हमें यहाँ पे रिटर्न हुई है। इसी तरह एवरेज का भी इसी तरह से हमने देखा है। इस तरह लेट से हम यहाँ पे कोई और वर्ड लिखेंगे तो ये देख लें बिल्कुल इसी तरह इसको फिल हैंडल ये देखिए डुप्लीकेट ही करेगा। ये देखिए क्योंकि ये हमने खुद इनपुट की है, ये वर्ड मैंने लिखा है, तो ये देख लें ये इस तरह से डुप्लीकेट इसने कर दिया है। ऐसे ही देख लें कुछ इसमें दिलचस्प इसके यूजेस भी हैं। लेट से जिस तरह कुछ इन्फॉर्मेशन एक सीरियल मोड में होती हैं, ठीक है, मसलन जैसे लेट से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट, मसलन सेल में मैंने एंट्री की यहाँ पे फर्स्ट की, और उसके बाद हम इसको फिल हैंडल या जैसे इसी तरीके से यहाँ से मैं किसी भी मंथ का नेम, जैसे लेट से आप लोग किसी मंथ का नेम भी इसमें एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरीके से उसको उसके अंदर जो मेंशन है यानी उसको सीरियल है या उसके ऊपर जो हमें एक प्रोपिगेशन है वो हमें इस तरीके से ये देगा, ठीक है। लेट से यहाँ पे मसलन मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, तो ये देखिए जैसे ही मैं सेलेक्ट करके इसको फिल हैंडल करूँगा, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करूँगा, तो देखा आप लोगों ने कि ये इसने फर्स्ट को ही रिपीट नहीं किया बल्कि ये देखिए इसका आगे सीरियल बनाया, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरह। ऐसे इसी तरह अगर मैं मंथ नेम लिखता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा जनवरी, तो ये देख लीजिए जैसे मैं इसको फिल हैंडल करूँगा, जितना ड्रैग करूँगा तो ये तमाम सेल्स में ये देखें मंथ्स का जो सीरियल है वो यहाँ पे इंसर्ट कर देगा। तो ये देखें हर सेल में नेक्स्ट मंथ नेम फिल हो गया, मसलन मार्च, अप्रैल, मई, जून, इस तरह। इसी तरीके से अगर हम लेट से मैं किसी डे का नाम इसमें लिखूँगा, फॉर एग्जांपल आप लोग इसमें कोई भी डे मसलन फ्राइडे या कोई भी डे फर्स्ट डे एंटर करते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो उसके बाद ये देखें कि आप लोग इसको जैसे ही क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ये देखिए तमाम डेज जो हैं ये उनको तमाम सेल्स में फिल कर देगा। तो इस तरीके बहरहाल ये डिफरेंट हमने फिल हैंडल के यूजेस देखे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये फीचर है, कॉमनली एक्सेल में यूज़ होता है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो इसको आगे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स में भी हम देखेंगे कि किस तरह ये हमारी हेल्प करेगा। इसी तरह यहाँ होम टैब और नंबर ग्रुप को ज़रा हम फोकस करते हैं और इस पे भी हम फॉर्मेट्स या स्टैंडर्ड्स को सीखते हैं। जैसे कि यहाँ में हमने अभी पढ़ा था कि डिक्रीज डेसिमल और
इंक्रीज डेसिमल हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे। ऐसे यहाँ देखें आगे है कामा स्टाइल है। लेट्स से हम जब कोई भी वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करते हैं या कोई बिल हम टोटल करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हमने कोई मसलन नेट बिल टोटल किया फॉर एग्जांपल 10,000, तो अभी जिस मूड में ये देखें सेल में मैंने 10,000 लिखा है, लेकिन ये कोई भी बिल्कुल भी ये कोई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड नहीं है करेंसी को डिस्प्ले का, करेंसी को रिटर्न मोड में डिस्प्ले करने का। यानी ये तो आम जनरल एक टेक्स्ट मोड है, जिस तरह हम किसी पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट मोड में कोई ऐसा हम नंबर बताएं। लेट्स से जैसे हम लिखते हैं मसलन आई एम लेट्स से 30 ईयर ओल्ड, या इसी तरीके से आप लोग कोई भी सेंटेंस, या आप लिखते हैं 100 ईयर्स एगो, ठीक है, तो उस मूड में आप अभी ये रकम लिखी हुई है। जबकि हम इसको प्रॉपर एक जो करेंसी फॉर्मेट है उसमें डिस्प्ले करना चाहें तो उसका प्रोसीजर क्या होगा कि सेल को सिलेक्ट करके जैसे यहाँ से कामा स्टाइल को मैं क्लिक करूँगा तो ये देख लीजिए, अब देख सकते हैं कि देखें बाकायदा ये एक करेंसी मूड है, देखें वही 10,000 ही है, लेकिन अब बाकायदा ये करेंसी मूड में या एक प्राइस मूड में ये चीज़ आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है। तो अभी आप देख लें कि इस मूड में इस तरीके से आपने चलना है। और इसका स्टैंडर्ड वैसे ये होता है, जनरल आपको ऐसी बड़ी रकम लिखते हैं तो उसमें दाएं जानिब से 3-3 हिस्सों के बाद कामा लगाया जाता है। तो इस तरीके से ये एक नंबर फॉर्मेट या करेंसी फॉर्मेट बन जाता है। और देखें इस तरह करने से एक्सेल ने देखा ऊपर हमें टाइप क्या कर दी, अकाउंटिंग, मीन कि अब जनरल टाइप नहीं रही बल्कि इसकी टाइप या फॉर्मेट चेंज होने की वजह से इसकी टाइप भी चेंज हो चुकी है, अकाउंटिंग हो चुकी है। इसी तरह जैसे हमने टुडे और नाउ फंक्शंस पढ़े हैं, उनकी वजह से जब हमें किसी सेल में डेट रिटर्न होती है तो उसका भी इसी तरह से टाइप और फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो इस तरह हर एक चीज़ का जो स्टैंडर्ड है या फॉर्मेट होता है वो डिफरेंट होता है और वो हम यहाँ से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ इसी तरह अगर हम आगे है परसेंट स्टाइल है, मीन कि मैंने कोई वैल्यू लिखी, लेट से मैंने 50 यहाँ पे लिखा, तो मैं 50 को सिलेक्ट करके जैसे ही परसेंट को क्लिक करूँगा तो ये देखें ऊपर भी यहाँ पे आ रहा है कि ये परसेंटेज मोड में डिस्प्ले करेगा। और ये जो परसेंट साइन है, परसेंट है, इसकी मैथमेटिकल वैल्यू 1/100 होती है। तो इसलिए जब हमने परसेंट, अभी आप देखिए इस रकम के साथ परसेंट आ रहा है, मतलब कि परसेंट अगर हम हटाएं तो बटा 100 लिखना पड़ेगा, तो वही देखिए 100 के जो 2 ज़ीरोज़ हैं वो 5000 के ज़ीरो से कटेंगे तो वही पीछे 50 रह जाएगा। तो ये इसका परसेंट मोड है। हम चाहें तो दोबारा इसको जनरल में शिफ्ट कर सकते हैं। ये देखें दोबारा से हमने इसका मोड जनरल कर लिया। इसी तरह अगर हमने प्राइस को किसी और करेंसी में, लेट से आप PKR नहीं बल्कि आप लोग डॉलर में, येन और यूरो में, यानी किसी और करेंसी में आप प्राइस को मेंशन करना चाहिए, यानी आप कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें आपने करेंसी को USD डॉलर में या ऑस्ट्रेलियन डॉलर में या येन और यूरो में शो करना हो करेंसी को, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से उस सेल को सिलेक्ट करके ये देखें हमें डिफरेंट जो करेंसी यहाँ पे साइंस हैं वो हमें अवेलेबल है। मसलन इंग्लिश ये US डॉलर है, इस तरह यूनाइटेड किंगडम डॉलर है, यूरो है, चाइनीज़ येन है, इसी तरह ये डिफरेंट है। तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें हमें उस करेंसी मोड में, या अभी आप यहाँ पे ये 50 रुपीज़ नहीं है बल्कि $50 हैं, यानी इस करेंसी के अंदर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो ये बैरल फॉर्मेट्स थे, आप इसको नंबर ग्रुप से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अब इन चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, मज़ीद इंशाल्लाह अगली वीडियो हम सीखेंगे। थैंक यू।